नमस्कार, आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम जो योजनाएं चलाई गई है उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे एक एक योजनाओं के बारे में। ज़्यादा नहीं, इस वीडियो पर 12 योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे और प्रश्न के माध्यम से ही करेंगे। तो आप लोग जिनको उत्तर पता होगा उत्तर आप लोग चैट सेक्शन में दे सकते हैं और जिनको पता नहीं है वो अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग अपने अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो हम ओडिया में भी बना सकते थे, लेकिन क्यों हिंदी में बनाए कि ये सभी के लिए लाभदायक होगा और इसीलिए इसको हम हिंदी में बना रहे हैं। और आप लोगों को भी समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में पूरा आ जाए, ठीक है। 12 योजनाओं के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। पहला योजना है यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई है। और ये योजना किन के लिए है? ये योजना उन गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जो कि गरीब महिला को जल्द ही जो मिट्टी के चूल्हे से वो लोग पहले खाना बनाते थे और वो लोग क्या करेंगे, अभी LPG गैस के द्वारा वो लोग इस योजना के अंतर्गत LPG गैस से ही वो इसका प्रयोग करके खाना पकाएंगे और इसी के लिए वो LPG का प्रयोग करेंगे। और ये योजना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये उन्हीं महिलाओं के लिए है जो गरीब महिला हैं, वो लोग को मुफ्त में LPG दिया जाता है और वो लोग मिट्टी के चूल्हे से जो खाना बनाते थे, लेकिन अभी वो क्या करेंगे, LPG जो गैस है उसके माध्यम से वो खाना बना सकेंगे, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके बाद देखेंगे स्टैंड अप इंडिया योजना। तो ये क्या है, ये योजना क्या है देखिए। और ये योजना शुरुआत कब हुई थी, विशेषकर ये स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? स्टैंड अप इंडिया की योजना शुरुआत कब हुई? नहीं, ये हमारा 5 अप्रैल 2016 को हुई है। विशेषकर ये योजना उन लोगों के लिए है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी ST और SC उनके लिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए है जो कि नया एक कुछ काम को नया एक कुछ अगर कोई कुछ करना चाहता है, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए आर्थिक सहायता इसमें से मिलेगा। और ये पहली बार जो कारोबार शुरू करना चाहता है उनके लिए। लेकिन ये योजना किसके लिए? याद रखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी ST SC वर्ग के, बाकी अन्य सभी वर्ग के जो महिला हैं उनके लिए भी ये योजना है। तो उनको आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत मिलता है, ठीक है, जो कि शुरुआत हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा योजना है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये स्वामित्व योजना क्या है, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। स्वामित्व योजना जो है इसके अंतर्गत ये एक प्रधानमंत्री इस योजना को लागू किए हैं। और स्वामित्व योजना यानी इस योजना के अंतर्गत आजकल के जो गांव में जो क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से गांव का जो यानी आपका गांव का ये जो आपका डिजिटल के माध्यम से आपके गांव के हर एक सूचना, एक नया पोर्टल है ग्राम स्वराज पोर्टल, उसका ये स्वामित्व योजना से ही प्रारंभ किया गया था, ग्राम स्वराज पोर्टल। और इस पोर्टल पर क्या किया जाता है, ग्राम या समाज से जुड़े सभी समस्याओं का जानकारी रहती है। और उसी पोर्टल के अंतर्गत आप कोई भी किसान अपने
भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकता है। पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। तो परीक्षा में पूछ सकता है इसको शुरुआत किसने किया है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन इसको शुरुआत किया था ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये कब शुरुआत किया गया था, तो इसको शुरुआत कब किया गया था, यानी 26 अप्रैल 2020 को ये जो है स्वामित्व योजना इसको शुरुआत किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। और हाँ, इस योजना के अंतर्गत ये जो स्वामित्व योजना है, इस योजना के अंतर्गत अगर कोई जो गांव में जो किसान लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने ज़मीन के बारे में उसका रिकॉर्ड वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर कोई गांव का लोग अगर अपने समाज का विकास के लिए क्या चल रहा है, क्या स्कीम है गवर्नमेंट का, तो ये सब स्वामित्व योजना के अंतर्गत वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर ये ज़मीन के मालिक के लिए, ज़मीन का जो मालिक है यानी गांव का जो किसान है वो अपना खेती से संबंधित जो भी जानकारी वो सब इस पोर्टल में उसको मिलता है जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका याद रखिए कि ये जो पोर्टल है कौन सा पोर्टल है, इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये स्वामित्व योजना के अंतर्गत आता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक, ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल इसके अंतर्गत ये स्वामित्व योजना के जो शुरुआत किया गया था और उसी योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नई जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल का भी उसके अंतर्गत शुरुआत की थी, जिससे कि इस पोर्टल पर ग्राम या समाज का जो भी सब समस्या होती है उसका जानकारी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई, तो बता दें कि आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत ये हमारा 23 सितंबर 2018 को हुई है। और आयुष्मान भारत योजना क्या है, तो बता दें कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें लोगों को फ्री में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। और इसको ये स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत का कार्ड, जो कि आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की थी कब, 23 सितंबर 2018 में। और इस स्कीम को शुरू किया गया था और इस योजना के तहत जो कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख रुपया तक के मुफ्त का इलाज की सुविधा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डीडी किसान योजना चैनल, डीडी किसान चैनल योजना। तो डीडी किसान चैनल योजना इसका शुरुआत कब हुआ था। डीडी किसान जो चैनल है इसका शुरुआत कब हुआ था, याद रखोगे सब। ठीक है, डीडी किसान चैनल की योजना शुरुआत ये किया गया था कि 26 मई 2015 को। ठीक है, 26 मई 2015 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। और डीडी किसान एक भारतीय कृषि संबंधी एक 24 घंटे का टेलीविज़न चैनल है जो कि दूरदर्शन के स्वामित्व में, यानी दूरदर्शन जो हमारा दूरदर्शन है उसके अंदर में ये है। और इसको हम 26 मई 2015 को शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और यह चैनल जो है कृषि और कृषि से संबंधित और उससे संबंधित जो क्षेत्र जैसे कि नई कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार करना, पानी का संरक्षण, जैविक खेती जैसे विषय, ये सब जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो डीडी किसान चैनल एक टेलीविज़न का क्या है, एक दूरदर्शन का जो टेलीविज़न का दूरदर्शन के अंतर्गत आता है, एक टेलीविज़न का चैनल है। ठीक है, डीडी किसान चैनल नाम से आप लोगों को पता चल रहा है। डीडी भारत, डीडी न्यूज़ ये सब आता है, तो डीडी चैनल किसान चैनल भी एक चैनल ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना क्या है और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो याद बता दें कि ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था। और ये अटल पेंशन योजना क्या है, आपको परीक्षा में ऐसे दिया जाता है APY। APY का फुल फॉर्म क्या है? अटल पेंशन योजना। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना APY। तो ये अटल पेंशन योजना में 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर निवेश कर सकता है, यानी 18 साल का कोई व्यक्ति प्रति महीने अगर 42 रुपया वो जमा करता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसको प्रत्येक महीने में उसको 1000 रुपये तक 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा प्रत्येक महीने में। 60 साल के उम्र में उसको प्रत्येक महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगा। और वही अगर बता दें कि 18 साल की उम्र में हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करते हैं पेंशन के तौर पर तो आपको मिलेगा 5000 रुपया। अभी अगर देखा जाए तो अगर जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है, अगर 40 की उम्र हो गई है, तो इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, प्रति माह से वो 1000 रुपये पेंशन के लिए प्रति माह 291 रुपये दे सकते हैं, जबकि 5000 रुपये प्रति माह वो पेंशन के 5000 उनको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तो इसको याद रखो, अटल पेंशन योजना जो है एक पेंशन योजना, यानी जो 18 साल के बच्चे हैं या 18 साल का है और या 18 साल से ऊपर की, वो लोग क्या करेंगे, 42 रुपया अगर हर महीने रखते हो, आप लोग अभी कर सकते हो, तो 42 रुपया अगर अभी आप रखते हो तो 60 साल बाद आपको क्या मिलेगा, यानी हर महीने 1000 रुपया तक आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 210 रुपया रखते हो 210 रुपया रखते हो तो आपको 60 साल के बाद आपको हर महीने 5000 आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 9 मई 2015 को इसका शुरुआत हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई है। ठीक है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना के अंतर्गत बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना किया जा रहा है। और इन योजना का माध्यम से बेटी के लिए सुरक्षा से लेकर समाज और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा भी 2015 में जनवरी 22 2015 को ऐसी एक योजना का शुभारंभ किया गया था और जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के माध्यम से न केवल अब बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है बल्कि बेटियों के उच्च शिक्षा की प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष। ये मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई और ये योजना क्या है? ठीक है, मिशन इंद्रधनुष ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? थोड़ा सबको दिखाई दे रहा है? ठीक, देखो, मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई है। और इस मिशन में क्या है, ये जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष का प्रमुख लक्ष्य होता है कि 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण कराना। यह मिशन टीकाकरण के काम में
तेजी लाने और देश के सभी बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण करने के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन की रूपरेखा बहुत अच्छे से करके बनाई गई थी ताकि स्वास्थ्य जो है उसके उस स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और उसकी मजबूती भविष्य में बराबर रहे, जिससे कि अगर अभी देखा जाए तो इसको आप लोग ये मत समझ लेना कि कोरोना का टीका जो टीकाकरण है ये वो नहीं है। ये जो बच्चे हैं और उन बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था जो है, ठीक है। सरकार ने देश में 28 राज्य के 201 ऐसे जिला की पहचान की है जिनमें अधूरा टीकाकरण का हुआ है और टीकाकरण से पूरी तरह से वंचित बच्चे की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और इसीलिए मिशन इंद्रधनुष के तहत विशेष टीकाकरण अभियान के जारी किया गया है, जिसमें कि देश के नियमित टीकाकरण को उसको कवर किया जा सके और ये जो टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए हर जिला में इसको खास ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखें, मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण योजना है बेटी और गर्भवती महिलाओं के लिए और ये कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014 को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है योजना? स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना क्या है और ये कब बनाई गई है? तो बता दें कि स्वच्छ भारत जो मिशन योजना है यह आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था और स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है एक भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य है कि गली सड़क या ये सबको साफ सुथरा करना और जैसे कि इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को जब आरंभ किया गया था, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही उनका एक सपना था, स्वच्छ भारत का सपना था और उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। तो इसीलिए महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हाँ, इस योजना के अंतर्गत याद रखो कि ये जो योजना है स्वच्छ भारत योजना, इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया था? 2019 को इस योजना के अंतर्गत जैसे कि आप लोग गांव में या शहर में देखे होंगे शौचालय का निर्माण करना, तो इसके अंतर्गत गांव में शौचालय का हर एक घर में शौचालय होना अनिवार्य है। तो ये एक उनके जन्मदिवस के, गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 2019 अक्टूबर 2 को भारत सरकार के द्वारा 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमति दिया गया था, जिससे कि शौचालय निर्माण किया जा सके कि लोग खुले में शौच ना करें, मुक्त जो हमारा भारत है वो स्वच्छ रहे। इसीलिए इसको फिर से लागू किया गया था, कब से ना 2 अक्टूबर 2019 से, जो कि खुले में शौच ना करें और हर एक घर में शौचालय होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो बता दें कि डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को, ठीक। और ये डिजिटल इंडिया योजना क्या है? ठीक है, तो डिजिटल इंडिया योजना क्या है? ये एक डिजिटल इंडिया मिशन क्या है कि इसमें डिजिटल इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा ये जो चलाई गया योजना है, इस योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक अच्छे समाज के, एक आधुनिक समाज का निर्माण करने के लिए एक कदम है, एक पहल है। और यह योजना भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और समाज को अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि के रूप में प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी की को बढ़ावा देने के लिए ये योजना का निर्माण किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत हमारा जो समाज है उसको डिजिटल बनाने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए ये
योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि डिजिटल इंडिया योजना कहा जाता है। और ये कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये शुरू कब किया गया था? ये शुरू हुई थी आपका 25 जून 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ था 25 जून 2015 को। और प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक योजना है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसके इसमें क्या होता है, जिनके पास छत नहीं है, जिन लोगों के पास कच्चे मकान है, यानी इसको हम ओडिया में माटी कह सकते हैं, मिट्टी का जो घर है उनके लिए ये है। और जिनके पास कच्चे मकान है उन्हीं के, जिनके ऊपर छत नहीं है, तो पीएम आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें घर के लिए कम कीमत पर लोन मिलता है। और जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये उसी के तहत लोन मिलता है। और ये शुरुआत किया गया था 25 जून 2015 को। और इसमें जो ब्याज मिलता है, जो सब्सिडी होती है, वो लोन जो होता है वो चुकाने के लिए आपको 20 साल के लिए समय मिलता है। यानी 20 साल एक बहुत बड़ा समय है। आप घर बनाएंगे और 20 साल तक आप लोन चुका सकते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत। और इसका लाभ सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक वालों को, व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि ये हर एक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का है। और जिससे कि आप लोन ले सकते हैं और कम सब्सिडी में आप इसको, क्या होता है, आपको जो पैसा लगता है, कम पैसे से आप इसको क्या कर सकते हैं, 20 साल तक आप लोन चुका सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट है शायद, तो लास्ट है हमारा स्मार्ट सिटी परियोजना। तो स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है और इसको कब शुरुआत किया गया था? इसको शुरुआत किया गया था 25 जून 2015 को। ठीक है, और ये स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसको बढ़ाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी के मदद से नागरिक के लिए बेहतर परिणाम, यानी अच्छे जो आपको परिणाम मिलता है, उसके माध्यम से जीवन का जो गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए, आर्थिक विकास के गति के देने के लिए भारत सरकार क्या किया है, इसके द्वारा एक नई पहल किए हैं, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन ये उद्देश्य होता है कि ऐसे शहर को बढ़ावा दिया जाता है जो कि अपने सुविधाओं को बहुत अच्छे तरीके से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्मार्ट तरीके से नागरिक को वो गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान कर सकें, एक अच्छे बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। और इसके साथ ही स्वच्छ पर्यावरण के लिए स्मार्ट संसाधन होता है, स्मार्ट जो आपका जो कुछ मिलता है, यानी आप लोग अगर उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा का भुवनेश्वर एक स्मार्ट सिटी है और राउरकेला एक स्मार्ट सिटी है। तो ये सब इसी तरह के शहर में क्या होता है, ये जो कि लोगों को स्मार्ट तरीके से सब कुछ आपका सिटी भी आपका स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण आपका अच्छा रहेगा, उसके साथ आपको जो भी संसाधन मिलता है वो आपको अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ आपको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं होता है, तो आपको स्मार्ट तरीके से वो मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे शहर है, यानी हर एक शहर को स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं, कुछ ऐसे चुना गया गिने चुने शहर होता है जिसको स्मार्ट सिटी का मान्यता मिलता है। और भारत सरकार के द्वारा पहले 100 शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया था। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई है, जो कि SCM का मतलब स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, और इसका शुरुआत हुआ था 100 स्मार्ट शहर को चयन किया गया था। जनवरी 2016 से जून 2018 तक इसका चयन हुआ था और इसका 4 स्टेप था, उसके माध्यम से इसको पूरा किया गया था। और ये जो SCM के तहत शहर ने जो सिटी उसका चयन किया गया था और उस सिटी का काफ़ी डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ने के लिए और है ही नहीं, कुछ समाप्त हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये योजनाएं 12 योजनाएं जो हम अभी देखे, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, उसके जो फर्स्ट से लास्ट तक आप लोग अगर देखे हैं, तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो फिर यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का कुछ और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तभी तक आप लोगों से विदाई लेते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल आप सभी के साथ।